हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और आप सभी को दिवाली की काफ़ी शुभकामनाएं। आज दिवाली वाले दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो कौन सा है, कैट 2020 के स्लॉट 2 का LRDI का सॉल्यूशन है और इसमें आज हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग कैट 2020 के स्लॉट 3 के सॉल्यूशंस कवर करेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट्स नए नए मेरे चैनल से ऐड हुए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि हमारी आप प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको कैट, जेट, IFT, सीमेट सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे। कैट के टफ से टफ क्वेश्चन के बहुत इजी सॉल्यूशंस मैंने प्रोवाइड किए, चाहे वो क्वांट के हों चाहे LRDI के। प्लस अभी हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं, IIM अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज़। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो इसकी भी आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। टोटल 16 पार्ट्स हैं, अभी तक मैंने उसके 10 पार्ट्स बना के अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप ज़रूर देखना। डेफिनेटली आपके परसेंटाइल इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। और अभी तक अगर कैट 300 परचेस नहीं किया है तो वो आप कर लो, वो आपके परसेंटाइल डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन पे देखना दिख जाएगी, है ना, लिंक दी हुई है, उस पर जाके आप क्लिक कर लेना, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर खूब करो ताकि ये चैनल भी ब्रांड बने, इसकी जिम्मेदारी आप ही की है, ठीक। चलो अब ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है। अ चेन ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर हैज़ आउटलेट्स इन दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर एंड कोलकाता, ठीक है। द सेल्स आर कैटेगराइज्ड बाय इट्स 3 डिपार्टमेंट, अपैरल, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम डेकर, ये 3 है, AEH बोल दो। An accountant has been asked to prepare summary of 2018 and 19 sales amount of an internal report. He has collected partial information and prepared the following table. ये उसने टेबल बनाई है, ठीक है। अब नीचे इन्फॉर्मेशन दी होंगी वो टेबल फुल करने की, है ना। DI का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन होगी, है ना। ये सब बातें दिमाग में आ जानी चाहिए। पॉइंट्स कितने हैं, देखो 8 पॉइंट्स हैं, मतलब टाइम भी लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा आखिरी में करने चाहिए। चलो सॉल्व करते हैं। और हाँ, सॉल्व करते समय एक भी गलती नहीं करना, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार चले जाती है, ठीक है। ध्यान से देखना सॉल्यूशन। द सेल्स अमाउंट इन अपैरल डिपार्टमेंट वर सेम फॉर दिल्ली, कलकत्ता 18। दिल्ली का अगर x है, कोलकाता का भी x होगा, सिंपल, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, सेल्स अमाउंट अपैरल डिपार्टमेंट वर सेम फॉर मुंबई, बैंगलोर 18। मुंबई बैंगलोर का सेम है, यानी इसका अगर y है तो बैंगलोर का भी y होगा। दिस सेल्स अमाउंट मैच द सेल्स अमाउंट इन अपैरल डिपार्टमेंट इन दिल्ली 19 का भी यही है, यानी ये भी क्या है, y, ठीक। सेकंड पॉइंट भी कवर हो गया। थर्ड, द सेल्स अमाउंट इन हेमटेकर डिपार्टमेंट वर सेम फॉर मुंबई एंड कोलकाता 18। मुंबई का अगर z है तो कोलकाता का भी z होगा 18 में, ठीक। फोर्थ, द सम ऑफ सेल्स अमाउंट ऑफ 4 इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स increase by the same amount as the sales amount for apparel department from 18 to 19। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना इंक्रीज हुआ है अपैरल्स का भी उतना ही इंक्रीज हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स का इंक्रीज कैसे हुआ है, देखो सबको ऐड करके डिफरेंस लेके बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा हम देख लेते हैं पर ईयर, यानी डेली के सिटी वाइज। तो इसका देखो 78 से 90 20 इंक्रीज हुआ, फिर 82 से 102 ये भी 20 इंक्रीज हुआ, यानी ओवरऑल 40 इंक्रीज हो गया। फिर ये 20 डिक्रीज हो गया बैंगलोर में, तो 40 माइनस 20 आ गया। फिर कोलकाता में फिर 20 इंक्रीज हुआ, तो 20 और 20 40, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट 40 इंक्रीज हुआ, तो पेरल्स भी 40 इंक्रीज होंगे, तो प्लस 40 लिख दो ताकि हमें दिमाग में रहे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। फोर्थ पॉइंट भी हो गया। फिफ्थ, टोटल सेल्स अमाउंट ऑफ 4 होल्डर अपॉइंटमेंट 70 करोड़ से इंक्रीज हो गया, 70 करोड़ से इंक्रीज हुआ है। तो देखो 19 की वैल्यू क्या है, 100, 72, 80, 100 और 80 180 लिख देता हूँ, फिर 72 और ये 54। कैलकुलेटर से करना एग्जाम में ताकि हमसे कोई भी गलती ना हो। ऐड कर लेते हैं, 306। अब ये 70 इंक्रीज हुआ है, यानी इसमें -70 कर दो तो कितना आएगा, 236। यानी 2018 में होम डेकर की वैल्यू कितनी होगी, 236, है ना, 2018 में। ऐसे अपने हिसाब से आप वैल्यूज लिख लेना ताकि बाद में हमें ना करना पड़े, ठीक। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट भी हो गया। सिक्स्थ, सेल्स अमाउंट्स इन होम डेकर डिपार्टमेंट दिल्ली बैंगलोर, दोनों दिल्ली और बैंगलोर 20 करोड़ से इंक्रीज हुए हैं,
तो डेली अगर 100 था तो पहले 80 होगा, है ना, 20 करोड़ से इंक्रीज हुआ है ना। तो सुंदर बनाने, दिल्ली और बैंगलोर लिखा था, दिल्ली हो गया, बैंगलोर 80 है तो पहले 60 रहा होगा। ठीक, अब देखो 80 60 मिल गया और दो वैल्यू z, इन सबका टोटल 236 होगा, ये लिखा है, इसको यहीं पे सॉल्व कर लो। तो 80 प्लस z प्लस 60 प्लस z, 80 और 60 140 होता है, 80 और 60 140 प्लस 2z इज इक्वल टू 236। तो 2z इज इक्वल टू 236 माइनस 140 कितना आ गया 96। तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 48। ठीक है, तो जहां जहां z दिख रहा है वहां 48 लिख देते हैं, ये और ये भी क्या आ गया 48। देखो कितने आसान तरीके से मैं करवा रहा हूं। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक्स और हेमटेकर का तो सब कुछ हमें पता चल ही गया है ना। अब इनकी कोई भी वैल्यू की जरूरत हमें नहीं है, इनसे रिलेटेड इनकेस कोई भी क्वेश्चन होगा तो अब हमें उसका आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ये सब हटाओ, अब हमें सब पता चल गया है। ठीक है, अगला 6th पॉइंट भी हो गया। 7, सेल्स अमाउंट्स इन अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली बैंगलोर इज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट टू इन 2019 फ्रॉम 18, है ना। दिल्ली और बैंगलोर का सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ है, तो दिल्ली का इंक्रीज कितने से हुआ है x और y हो गया, यानी y माइनस एक्स का डिफरेंस। तो दिल्ली के बाद क्या बोला था इन्होंने, बैंगलोर, बैंगलोर का भी y माइनस एक्स से इंक्रीज होगा। तो अगर अभी वैल्यू है y, 18 में है y, तो y में क्या ऐड कर दूं y माइनस एक्स, यानी 2y माइनस एक्स हो जाएगा। तो 2019 में इसकी वैल्यू हो जाएगी 2y माइनस एक्स। क्लियर, ठीक है, दिल्ली और बैंगलोर हो गया। आगे पढ़ो। द सेल्स अमाउंट्स इन अपैरल डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई कोलकाता, ये भी सेम है, 19 में सेम अमाउंट से इंक्रीज हुआ है मुंबई और कोलकाता का। तो मुंबई कोलकाता का देखो 54 और x है, डिफरेंस 54 माइनस एक्स होगा। तो मुंबई में y में क्या ऐड कर दूं 54 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 54। पूरा हो गया। ठीक है, 7th पॉइंट भी हो गया। अब आखिरी पॉइंट, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व। द सेल्स अपॉन अपैरल डिपार्टमेंट दिल्ली कोलकाता बैंगलोर इन 19 AP में है, दिल्ली कोलकाता बैंगलोर। सीक्वेंस ध्यान रखना, पहले दिल्ली बोल रहा है, ठीक है, जो काम की चीजें नहीं उनको हटा दो। दिल्ली का क्या है y, फिर कोलकाता बोला है, कोलकाता का है 54 और बैंगलोर 2y माइनस एक्स, ये AP में 2y माइनस एक्स। AP में मतलब डिफरेंस सेम होता है, यानी ये माइनस ये, यानी 2y माइनस एक्स माइनस 54 जो होगा ये किसके इक्वल होगा 54 में से y के डिफरेंस के। क्यों, क्योंकि AP में डिफरेंस कॉमन रहेगा। तो इसको इसी के आगे लिख देता हूँ 2y और इधर आ गया 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 54 और 54 108। ये एक इक्वेशन मुझे पता चल गई। ठीक, इतना हो गया। अब ध्यान से देखना, पॉइंट तो खत्म हो गए, एक पॉइंट का अभी तक यूज नहीं किया, ये जो 40 से इंक्रीज हुए। ठीक है, तो देखो दिल्ली में इंक्रीज कितना है y माइनस एक्स का, है ना, ध्यान से देखना, दिल्ली का इंक्रीज कितना है y माइनस एक्स का, प्लस मुंबई का इंक्रीज कितना है 54 माइनस एक्स प्लस y माइनस वाई, यानी 54 माइनस एक्स का, प्लस बेंगलोर में इंक्रीज 2y माइनस एक्स माइनस वाई, ये भी y माइनस एक्स का, और कोलकाता का 54 माइनस एक्स का। ये सबका टोटल क्या होगा 40, क्योंकि ओवरऑल इंक्रीज 40 हुआ था। अब ऐड कर लो y कितने टाइम से 1 2 टाइम्स, यानी 2y, x 4 टाइम्स से माइनस 4x इज इक्वल टू 40, और ये माइनस में इधर आ जाएगा 108, है ना। तो 2y माइनस 4x इज इक्वल टू 108 में से 40 गए 68 माइनस में, ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो तो y माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस में 34।
ठीक है, तो इसको और अच्छे से लिख लूँ, माइनस साइन मुझे ज़्यादा पसंद नहीं, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 34 है ना। ऊपर वाली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x प्लस में 3 2 6y इज इक्वल टू 216, 108 का डबल लिख दो नीचे, माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 216। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो इन दोनों को, तो क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 250, तो y की वैल्यू आ गई 50, y 50 आ गया, कहीं भी रख दो, 2x माइनस वाई 34 है, इसमें रख दो, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 प्लस 34 84, देन x इज इक्वल टू 42, x 42 और y 50 आ गया। ये इक्वेशन चेक कर लेना, है ना। अब मेरे काम हो गए, अब मुझे कुछ करना ही नहीं है, और बस ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा इसी के साथ साथ। x क्या आ गया 42, y क्या आ गया 50, वैल्यू रखते आनी है, x 42 y 50, है ना, अच्छे से लिख लो, 42 50, y क्या है 50, यहाँ पे 50 लिख दिया। अब y माइनस एक्स, 8 प्लस 54 62 है ना, 8 प्लस 54 62, इस पूरे की जगह क्या लिख दो 62, y तो 50 है ही, 2y माइनस एक्स 2y 52 से 100 माइनस 42 58, x तो 42 है ही, अब देखो दिल्ली कोलकाता बेंगलोर एपी में था, हाँ एपी में ही दिख रहा है, मतलब सब सही किया होगा। अब सीधे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देते हैं, सारे बॉक्स फिल हो गए हमारे। पहला, इन होम डेकर डिपार्टमेंट विच सिटीज हैव द सेल्स अमाउंट हाईएस्ट 18 और 19 में। होम डेकर में हाईएस्ट किसका है, 18 में 80 दिख रहा है और 19 में 100 दिख रहा है, दिल्ली है दोनों का, दिल्ली एंड दिल्ली, ऑप्शन बी। ठीक, 22, व्हाट वाज द इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट इन करोड़ रुपीज अपैरल डिपार्टमेंट मुंबई। अपैरल डिपार्टमेंट में 18 से 19 में मुंबई का कितना इंक्रीज हुआ, 50 से 62 हो गया, 12 इंक्रीज हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, 23, अमंग ऑल 12 डिपार्टमेंट इन 3 डिपार्टमेंट 4 सिटीज व्हाट वाज द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज। देखो पूरा चार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, है ना, तो देखो 42 से 50, ये 50 60 12 का इंक्रीज है, 50 से 50 ये सबसे ज़्यादा आप खुद ही दिमाग लगाओ, यही दिखेगा आपको इंक्रीज होता हुआ। 48 से 72, है ना, कितने का इंक्रीज है 24 का आउट ऑफ 48, है ना, 1/2, 1/2 मीन्स 50%। ये भी इजी था, ऑप्शन ए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, टोटल सेल्स अमाउंट 2019 का टोटल सेल्स अमाउंट। ठीक है, ये तो कैलकुलेटर से जल्दी कर लेना, अभी तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं, तो मुझे हाथ से करना पड़ेगा, तो मुझे हो सकता है टाइम लगे। ये देखो, ये 150 और 98, 150 और 100, 250 हो जाएगा, तो कम कर दो 248, ये दिल्ली का हो गया पूरा 248, इसी मुंबई का 236, बेंगलोर का 208, कोलकाता का 208। अब 208 और 208 416, अब तीनों को ऐड कर लो, चारों को इधर कर लेता हूँ, 416 फिर 236 और 248, 900। ठीक है, ऑप्शन सी 900 इजी था। तो उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा कैट 2020 LRDI का स्लॉट 1 का LRDI हो चुका है, स्लॉट 2 का भी आज LRDI कंप्लीट हो गया दिवाली वाले दिन।
है ना, दिवाली अच्छे से मनाना। खैर ये वीडियो जब आपके पास आएगा तब तक दिवाली हो चुकी होगी, ठीक है, एक आध कल आएगा शायद, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबने अच्छे से दिवाली मनाई होगी। कैट बहुत अच्छे से देना, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना, ठीक, और मेरा नाम रोशन करना, क्यों, और हाँ करोगे तो कमेंट पे ज़रूर लिखना, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ऐसा क्यों बोला कि मेरा नाम रोशन करना। भाई अगर मेरे वीडियोस देख रहे हो और कुछ हेल्प मिल रही तो मेरा ही नाम तो रोशन करोगे। हाँ, अब एक क्रेडिट नहीं देना हो तो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो क्रेडिट भी दिया करो अगर वीडियोस से हेल्प मिल रही हो। क्रेडिट कैसे दोगे? चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके, क्योंकि अगर आप अच्छे कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि आपको भी फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।